हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके सेट का, जो हमारे पास 2023 का 2023 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या आंसर थे इसमें जो हमारे पास दिए गए थे फाइनल आंसर की में। तो आपको ये हेल्प करेगा अभी जो जेके सेट के आप फॉर्म भर रहे हैं, और उसमें आपको ये भी पता है कि आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं क्या नहीं। इसी तरह हम डेली हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको किस किस सब्जेक्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। पेपर पीडीएफ एटसेट्रा ये वो, लेकिन आपको यह है कि यहाँ पे ये वीडियो पूरा देखना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या है। ठीक है, चलिए जी, ये पेपर हमारे पास जो है इसका ये सेट ए है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड, रोल नंबर लिखना होता है, ओएमआर शीट नंबर लिखना होता है, इस तरह से कुछ आपका पेपर होता है। चलिए, यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स आपको पता ही है 100 होते हैं, सॉरी 200 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और 2 आवर्स होते हैं आपको, और टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 24 होते हैं, और आपको टाइम कितना दिया जाता है 2 आवर्स, वो मैंने आपको बता दिया। शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन था वो आपके सामने है। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर ही डिस्कस करूँगा जो आपके यहाँ पे दिए गए थे आंसर की में। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था विच आर द एलिमेंट्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने थे यहाँ पे, और इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यानी ट्रेडिशन, और उसके बाद हमारे पास पैराग्मेटिज्म, और उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटेक्टिव जो डेमोक्रेसी है, उसके आपके यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे। ठीक है, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर, जो हमारे पास ये दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास, जैसे आपको दिया गया है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के बारे में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था ए मैकेनिज्म ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। दूसरा है ए डिवाइस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द इंक्रोचमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और तीसरा है गवर्नमेंट बाई कंसेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, विनिंग कैंडिडेट्स मस्ट गेन 50% ऑफ ऑल वोट्स कास्ट। जो इन्होंने अपनी आंसर की में दिया है जम्मू यूनिवर्सिटी वालों ने, वही मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो, आपको कंसीडर करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर था आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, ओनली फर्स्ट स्लीपिंग डॉग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी है ओनली फर्स्ट, तो ओनली फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर था। आगे क्वेश्चन नंबर आपको 5 पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने कंसीडर करना था स्टेटमेंट को, और आपने ये बताना था इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट है इनमें से जो आपको ये स्टेटमेंट दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में था द नोशन ऑफ द वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन लिंक द डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस आफ्टर 1975 टू अर्लियर वेव्स। ओके, और उसके बाद सेकंड भी इसका करेक्ट आंसर था द फर्स्ट वेव पीरियड अकॉर्डिंग टू वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी वाज 1828 से 1926। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, नेशनलिज्म इज एन इन्फेंटाइल डिजीज। ओके, इट इज़ द मीजल्स ऑफ मैनकाइंड हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड दीज लाइन्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी था एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 डी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं स्टेटमेंट वाइज। अब ये पेपर लाने का मकसद ये है कि आपको एक रेफरेंस पता चल जाए, आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही आपको काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट एंड जो है सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि सेकंड हमारे पास है पासिंग ऑफ द बिल फॉर इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019। ओके, उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट पासिंग द बिल फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ एक्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लोकसभा। ठीक, उसके बाद आपको पता होना चाहिए थर्ड था हमारे पास रिसीविंग द प्रेसिडेंट असेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019।
अब इसमें ये बात याद रखनी है आपको, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अच्छे से पढ़ना है, उसकी सारी सेक्शंस पढ़नी है, पार्ट पढ़ने हैं, जो भी 14 पार्ट है उसके। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ये हमारे पास करेक्ट नहीं था, बाकी सारे के सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी था। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड एज ए मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस बाय जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारे पास स्टेट पॉलिसीज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएन चार्टर। आपको यूएन चार्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या था, यूएन चार्टर कंटेंट्स रेफरेंसेस टू द राइट ऑफ स्टेट्स, और फिर हमारे पास था यूएन चार्टर कंटेंट्स रेफरेंसेस टू द राइट ऑफ पीपल। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, विच कमीशन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन सेट अप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी था, सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड। ओके, तो यहाँ पे नॉट पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद सादुल्ला। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या था हमारे पास, पोस्ट colonialism is a new approach in international approach, or it provides bottom up rather than a state down approach to the study of international relation। और थर्ड हमारे पास जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर था। तो इसमें तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थी। इट यूजेस फिक्शन एंड पर्सनल टेस्टिमोनियल्स एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन। ओके, उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया है 14, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन आर। तो रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पे अरिस्टोटल डिफेंड्स नेचुरल इनइक्वलिटी एंड देन प्रपोजेज ए करस्पॉन्डिंग पॉलिटिकल इक्वलिटी बिटवीन सम ह्यूमंस। फिर आपको रीजन इसका दिया गया, होब्स डिफेंड्स ए व्यू ऑफ द नेचुरल इक्वलिटी बिटवीन ऑल ह्यूमंस इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था कि बोथ ए एंड आर जो है ये ट्रू है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, यहाँ पे विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए बुक रिटन बाय माओ ज़ेडोंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेसी रियलाइज्ड। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, विच कमीशन अमॉन्ग द फॉलोइंग पब्लिश द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987 विच इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन था, तो ब्रंटलैंड कमीशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड। ओके, ओनली सेकंड में क्या आता है हमारे पास, एज पर आर्टिकल 338 ए द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द पंचशील दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय नेहरू एंड एक्सेप्टेड एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या था, ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या था हमारे पास, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, और उसके बाद हमारे पास इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर प्यारे दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पे पूछा गया, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया गया है, कॉलम जोड़ना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास 19 का आने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर हमारे पास पूछा गया था, Which Indian thinker among the following ones travelled without passport to Myanmar in support for his call for an international order free from visa and passport regimes? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मनोहर लोहिया सॉरी। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द कंसेप्ट ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म प्रपोज बाय एम.एन. रॉय। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट रीजन, मोरालिटी, और तीसरा फ्रीडम। ओके, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारे पास हो गया ए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी,
थॉमस जेफरसन। ओके, फिर हमारे पास 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डीप इकोलॉजिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर था क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास था फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, नेचर इज इंटरकनेक्टेड होल और ह्यूमन रेस इज सुपीरियर देन अदर्स और इन्फ्लुएंस्ड विद ईस्टर्न रिलीजियंस। तो यहाँ पे 23 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। आगे क्वेश्चन नंबर 24, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड आर सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 24 में आपसे पूछा गया था बुक्स और उनके आथर्स के नेम पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारे पास सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बुक के नेम हैं और उनके ऑथर्स के नेम हैं, इनको आपने इसे ही करना था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था who among the following propose that in the event of harm being done to others the individual may constrain। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर था J.S. मिल, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ यूज द टर्म एसिमेट्रिक इंडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस टू डिवोट रिलेशंस ऑफ डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट, जो हमारे पास क्योहने एंड जोसेफ नाई। उसके बाद बात करते हैं अमंग द फॉलोइंग नॉट नोन एज रियलिस्ट थिंकर, कौन सा इनमें से नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एल्फ्रेड जिमरमैन। ओके, उसके बाद बात करते हैं अमंग द फॉलोइंग हैज़ रीफॉर्मुलेटेड द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म फॉर्मुलेटेड बाय हंस जो मॉर्गन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का क्या था? ऑप्शन नंबर बी, एन टिकनर। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। 29 क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? कंसीडर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपको क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर था, ये स्टेटमेंट आपको दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का था फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। अब फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ये था कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म जीनियोलॉजी इज ए स्टाइल ऑफ हिस्टोरिकल मेथड्स विच एक्सपोजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर नॉलेज रिलेशन। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास है यहाँ पे दूसरा था यहाँ पे नीसेजे इज क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग हिज टर्म। तो ये आप याद रख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट के बारे में। क्लियर? फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर इन लाइन विद द पॉलिटिकल थॉट ऑफ J.S. मिल। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या था? मिल्स वर्क स्ट्रेडल द डिवाइड बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म और ही वाज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ फीमेल सफरेज और ही हैड सिंपैथी फॉर वर्कर्स कोऑपरेटिव्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 पूछा गया था अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज प्रो फाउंडर ऑफ जो हमारे पास रिविनिस्ट मार्क्सिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी था, एडवर्ड जो बेर्नस्टाइन थे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्रिस्मैटिक सलाह मॉडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर था क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी, FW रिग्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है नहीं? द फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर ए कॉमन हाई कोर्ट। दिस हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर था जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था, गुवाहाटी। ओके, उसके बाद बात करते हैं विच थिंकर अमंग द फॉलोइंग इम्प्रेस्ड होब्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। तो 34 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी था, गैलीलियो। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी द रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रेस्ड विद वुडरो विल्सन एसे ऑन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच अपीयर्ड इन द जर्नल। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या था? 36 का ऑप्शन नंबर सी था, जो हमारे पास रल्फ मिलीबैंड है, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारे पास पेयर इनकरेक्टली मैच था, यानी 36 का आंसर सी था। 37 की बात करें, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी आंसर था। क्या था? ऑप्शन नंबर बी, यानी फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। यहाँ से आपने इस तरह से इनको लेना था और आपको ये बताना था कि करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है। तो 34 का आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 में अगर हम बात करते हैं, द पार्ट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इज ए परमानेंट ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। SCO इज ए सक्सेसर टू द शंघाई 5 फॉर्म्ड इन 1996 और इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इट्स फुल मेंबर इन 2015। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑपरेशन कावेरी सूडान, और ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया इन ट्रांजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एम एन रॉय। देखें ये बुक्स पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इसमें आ रहा था फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट में था एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसकी बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर था ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। ओके, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44। देखें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर देना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आंसर की के साथ आप उसको देख लेना। लेकिन 44 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 44 क्वेश्चन है गिवन बिलो 2 एलिमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड एज असर्शन आर, एज रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो अब इसका आंसर आपने देना था 44 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। असर्शन क्या है? इंडिया इज़ नॉट ए सिग्नेटरी टू एनपीटी और एनपीटी इज़ व्यूड एज डिस्क्रिमिनेटरी एज इट्स फोकसेस ओनली ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन व्हाइल देयर इज़ नो लिमिट फॉर वर्टिकल प्रोलिफरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था यहाँ पे, हु गेव द आइडिया ऑफ क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अतुल कोहली। ओके, याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ए यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी एंड डी, यानी कि सारी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ये आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पावर इज delegated to the local units for administrative convenience, or there is a single law making body. The local administrative units do not derive their power from the constitution. Okay, clear? Question number 47 था, the report Toxic Truth Children Exposure to Lead Pollution has been released by which of the following institution? Question number 47 का ऑप्शन नंबर ए था यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 48 था, द इंडस एक्स इनिशिएटिव बीन इंडिया एंड यूएस स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर था डिफेंस एसोसिएशन इकोसिस्टम। और उसके बाद 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है आपसे, द थ्योरी दैट द अर्थ इज बेस्ट अंडरस्टूड एज ए लिविंग एंटिटी दैट एक्ट्स टू मेंटेन इट्स ओन एग्जिस्टेंस इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ठीक था गाया हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म ऑफ रीजनल सिक्योरिटी कम्प्लेक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बैरी बुजन। ओके, इतना आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। 51 भी डिस्कस कर लेते हैं। द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज प्रोक्लेम्ड ऑन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई 1776। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के फीचर आपसे पूछे गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है, ए बी सी एंड डी, ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पे आप पॉज करके वीडियो को। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1947 वाज कॉल्ड बाई। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी था जॉर्ज फ्रेडस। ओके, फिर आपको इस तरह की देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं। वो कैंपेन द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ड्यूरिंग द ऑफिशियल चाइनीज विजिट टू इंडिया इन 1956। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जोहू, जो हमारे पास इनलई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 भी बुक पे है, द बुक नेम स्टडीज इन हिस्ट्री एंड जो हमारे पास जूरिस प्रूडेंस हैज़ बीन ऑथर्ड बाई। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ब्राइस। इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक्स से बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोकसभा से क्वेश्चन आया है। फिर लीडरशिप एसोसिएटेड विद द दलित पैंथर मूवमेंट इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग द 1970 वाज। क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका नेमदियो दसल इज द करेक्ट आंसर। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नर्ड लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैनिपुलेटिव। इस तरह के क्वेश्चन आपको आए थे। ओके,
फिर आप देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर, ये किसके अंदर क्रिएट की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे आपको एग्जाम में, ठीक है नहीं। यहाँ पे आपको एक आइडिया तो अब मिल गया होगा। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, सार्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्वेश्चन आपसे आया हुआ है एग्जाम में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सार्क ये सारी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस, इनको पढ़ लेना। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पे एक सेकेंड, देख सकते हैं इनकरेक्ट और करेक्ट इस तरह की स्टेटमेंट बहुत आती हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, कुछ करंट अफेयर के रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। फिर बाई विच ईयर डज जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन इन एवरी रूरल हाउस होल्ड? तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी था 2024, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे एग्जाम में। फिर आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या था? 81 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्वामित्व, ओके। तो ये क्वेश्चन थे, पेपर आपको मिल जाएगा। वाटर गेट स्कैंडल कैम इनटू लाइट इन द ईयर, तो 85 का आंसर ऑप्शन नंबर सी था 1972। फिर आप देख सकते हैं द टर्म आसफ अरक फोर्डो दैट हैव बीन सीन इन न्यूज़ आर, ये क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान, ठीक है। फिर RLC न्यूज़ एज ए मैटर ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कंसर्न, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन, ये किसके बीच में लोकेट करता है? तो ऑप्शन नंबर डी है कजाकिस्तान एंड जो उज़्बेकिस्तान, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है नहीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्रीडो ऑफ रेलिवेंस इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी था बिहेवियरलिज्म, ओके। फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिले थे। ये आपके सामने पेपर था जो मैंने डिस्कस किया। होप आपको ये वीडियो काम आएगा, ठीक है नहीं। बाकी पेपर की PDF आपको मिल जाएगी, आप लिंक को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, सेम यही नेम है, सर्च करना लर्न विद मीज़ू और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।